Hello student, this is your science teacher from St. Norbert Senior Secondary School, Dham. In this video session, I am going to teach science of class 3rd and 4th and the topic is matters and molecules. Firstly, we will learn about matters. What is matter? Anything that occupies space or has weight is called matter. कोई भी चीज जो space cover करती है और उसका weight होता है that are called matter. There are three states of matter: solids, liquid and gas. Matters की तीन state होती हैं, that is solid, liquid and gas. Next, molecules. Matter is made up of tiny invisible particles that called molecules. जो मैटर होता है बहुत ही छोटी टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटी चीज से मिलकर बनता है, that are called molecules. Molecules are further made up of even tinier particles called atoms. और जो molecules होते हैं वो उससे छोटी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, that are called atoms. वो क्या बोला जाता है? atoms. Next, solid. Solid have a definite shape and definite volume. Student, as you know, solid होते हैं जो उनके पास प्रॉपर शेप और वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. The molecules in solid are very closely packed. जो solid के molecules होते हैं बहुत ही closely packed होते हैं. Intermolecular space is very less. और जो solid के molecules होते हैं उनके बीच में intermolecular force होता है वो बहुत ही कम होता है. And all matters molecules are attached with intermolecular force. Maximum intermolecular force. और इन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है ताकि ये क्लोजली पैक रहे और उनका प्रॉपर डेफिनेट शेप बना रहे. एग्जांपल्स लाइक टेबल, पेन, बुक एक्सेट्रा. नेक्स्ट, लिक्विड. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. जो लिक्विड्स होते हैं उनका एक प्रॉपर शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं, जिस कंटेनर में पुट किए जाते हैं वो उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं. लिक्विड ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट स्पेस, हेंस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड डेफिनेट स्पेस मतलब एक प्रॉपर स्पेस कवर करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. क्या एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड. जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा. नेक्स्ट, गैस. गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस दे गेट. उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, कोई प्रॉपर वॉल्यूम भी नहीं होता है, वो किसी भी सभी जगह पर अपना स्पेस कवर कर ही लेते हैं. इन गैसेस मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, दैट्स व्हाई इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है. एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, वी विल लर्न चेंज ऑफ स्टेट. हम एक स्टेट जो मैटर्स होते हैं ना उनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं. लाइक we can change solid into liquid on melting. Liquid change into a gas with on evaporation on heating. Gases change into a liquid on condensation with the process of condensation, and liquid change into a solid with the process of freezing. Change in state due to heating, that are called evaporation. The process of changing a solid is heated into a liquid. This process is called melting. हम solid को जब heat करते हैं और उसको liquid में change करते हैं, that are called melting. That process are called melting. The change of water into water vapor on heating is called evaporation. जब हम water को water vapor में, liquid को gas में change करते हैं on with the help of heat on heating, that are called evaporation. उसको हीट करके हम वाटर को वो वेपर में चेंज करें तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? evaporation. Next, change in state due to cooling, that are called condensation. The process of changing a liquid into a solid, this process is called
freezing. जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, किसी भी मैटर को लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे, उसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग. The change of water vapor into a water is cooling. On cooling is called condensation. जब वाटर वेपर को हम वाटर में चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन. Kinds of changes. First, there are two types of changes: physical change and chemical change. Firstly, we will learn about physical change. Physical change, it is temporary change. यह एक टेम्परेरी चेंज होता है. नो न्यू मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस आर फॉर्मेड. इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस फॉर्मेड नहीं होता है. जितने मॉलिक्यूल्स, जितनी सब्सटेंस पहले होते हैं वैसे के वैसे बने रहते हैं. द चेंज इज रिवर्सिबल. यह चेंज, फिजिकल चेंज होता है, वो रिवर्सिबल होता है. एग्जाम्पल: मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ अ पेपर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. केमिकल चेंज, इट इज परमानेंट चेंज. जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है. उसको हम दोबारा वैसे का वैसे नहीं बना सकते हैं. न्यू मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस आर फॉर्मेड. जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस बन जाते हैं, फॉर्मेट हो जाते हैं. द चेंज इज इरिवर्सिबल. जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो दोबारा वैसा का वैसा नहीं बन सकता है. एग्जाम्पल: बर्निंग ऑफ अ वुड, सेटिंग ऑफ अ कर्ड, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, एक्सेट्रा. Next, we will learn about solute, solvent and solution. The solid that dissolve in a liquid is called solute. जो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, that are called solute, like salt. The liquid in which the solid dissolve is called solvent. और जिस लिक्विड में solute डिसॉल्व होगा, that are called solvent. The liquid that is obtained when the solid dissolve in the solvent is called solution. और solute और solvent का mixture ही क्या बनता है? Solution. Look at this picture. Salt is solute, water is solvent, and they make a salt solution. Student, I hope you all are understood this chapter, and this is your homework. Read this lesson again and learn all the exercises which I have given in your book. Thank you.